नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उषा ब्लॉग्स में। कल अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी और जो भव्य राम मंदिर बन रहा है भगवान राम का, उसका भी उद्घाटन हुआ था और मूर्ति स्थापित की गई थी भगवान श्री राम की। जो 5 वर्ष की भगवान श्री राम की मूर्ति स्थापित की गई थी। तो 500 वर्षों से जो हमारे भगवान टेंट में रह रहे थे, झोपड़े में रह रहे थे, तो फिर जो भव्य राम मंदिर बन रहा है उसमें उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, उनकी मूर्ति की स्थापना की गई थी। तो फिर ये दोबारा से दिवाली मनाने का मौका था सारे देशवासियों के लिए, सारे देशवासियों के लिए, चाहे किसी भी धर्म के हों, ख़ास तौर पे हिंदू और सनातन धर्म के लिए। और सिर्फ हिंदू ही नहीं, सिख, बहुत से मुस्लिम भाई हमारे, ईसाई, सभी धर्मों के लोग खुश थे। बहुत से लोग, कुछ लोग नाराज़ भी होंगे, तो फिर वो तो खैर होता ही है, हर अच्छे कार्य में कुछ ना कुछ लोग नाराज़ होते ही हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे मुस्लिम भाई भी खुश थे। आपने देखा होगा बहुत से लोग भजन भी गा रहे हैं और गए भी हैं वहाँ। बहुत से लोग गए थे अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसको देखने के लिए और दर्शनों के लिए। जो भगवान राम है उनकी जो मूर्ति स्थापना की गई है उस कार्यक्रम को देखने के लिए जो नहीं जा पाए थे वो अपने घर में ही दिया जला रहे थे, यानी कि दीपोत्सव मना रहे थे, दिवाली दोबारा मना रहे थे। तो हम लोगों ने भी जलाए थे। देखिए इतने सारे दिए जलाए हैं, जितने हम दिवाली में जलाते हैं दोस्तों, लगभग उतने ही जलाए हैं, उससे भी ज़्यादा ही जो हमने जलाए हैं। अगल बगल में भी बहुत से लोगों ने देखा, आपने हमारे इधर दीपोत्सव मना रखा है। पटाखे भी बहुत फूटे थे इधर, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। तो ऐसे हमने भी हर्षोल्लास से मनाया था। जो ये भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का जो समारोह हुआ था, कार्यक्रम हुआ था, हमने अपने घर में ही मनाया था अपनी तरह से। और भगवान राम जो राम राज्य की बात करते थे दोस्तों, सिर्फ बातों में ही नहीं होना चाहिए, हमने भी अपने चरित्र में चरितार्थ करना चाहिए उसे। क्योंकि जो प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बोला जाता है, आदर्श माना जाता है उनको, पुरुषों में मानव में आदर्श माना जाता है। तो फिर उनका मतलब ये नियम था कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पन वचन न जाई। पहले तो वचनों के पक्के थे, दूसरा मर्यादा पुरुषोत्तम और आदर्श रूप था। मतलब जो बात वो आदर्श की स्थापना करते थे, सबसे पहले अपने घर से, अपने आप से वो करते थे, बाद में फिर औरों से कहते थे। लेकिन आजकल ये हो गया है कि अपने के लिए तो लोग कुछ भी करें, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें दिखती नहीं अपने अवगुण, दूसरों के अवगुणों में नज़र जाती है। लेकिन ऐसा नहीं था। भगवान राम की अगर हमने सच्चे भक्त हैं तो वैसे तो कोई बन नहीं पाएगा इस कलयुग में। कुछ हद तक उनके आदर्श को हमने अपने आप में चरितार्थ करना होगा। नहीं तो वो मतलब आपने देखा, अपने पिता के वचन को पालन करने के लिए, ताकि पिता का वचन व्यर्थ न जाए, वो वनवास में चले गए थे। उसके बाद उन्होंने रावण का जो वध करा था, उसके बाद भी, क्योंकि रावण बहुत विद्वान था, उसका उन्होंने सम्मान करते हुए उससे भी बहुत सी चीज़ें उन्होंने, जो अच्छी चीज़ें थी वो ग्रहण की थी। वो चाहते तो वनवास, जो 14 वर्ष का वनवास उन्हें मिला था, वो नहीं जाते, क्योंकि माता के कई ने तो वचनों से उन्हें मुक्त कर दिया था, क्योंकि भरत ने उनका तिरस्कार करा था। लेकिन उन्हें अपने पिता के वचन को रखने के लिए 14 वर्ष का वनवास भी झेला। देखिए दोस्तों, कुछ बत्तियाँ तो हमने घर में बनाई थी, कुछ हम रेडीमेड बातियाँ भी लाए थे पतंजलि से, और ऐसे बनाया था हम लोगों ने यहाँ बहुत धूमधाम से। दीपोत्सव या जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की अयोध्या में, उसका जो उत्सव या कार्यक्रम आप जो भी कह सकते हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने दीपोत्सव ऐसे मनाया था। आप लोगों ने कैसे मनाया था बताइएगा। और दोस्तों, ये शुक्रवार के दिन मम्मी आई थी हम लोगों के वहाँ मिलने के लिए हम लोगों से। पहले तो मुझे को बुला रही थी वो, लेकिन हम लोगों की सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, अम्मा की तो बहुत ज़्यादा हो रही है और मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है, तो फिर हम नहीं जा पाए थे। तो फिर मम्मी आ गई थी हमसे मिलने, क्योंकि घर वगैरह बनने के बाद भी वो आ नहीं पाई थी। पहले तो बीच में आई थी जब बन रहा था, पूरा बनने के बाद नहीं देखा, तो उसे उन्हें देखने की भी हो रही थी। सुबह नाश्ता वगैरह करके आई थी मम्मी, लेकिन फिर हम लोगों का जैसे दिन में 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोगों ने मड़वे की रोटी और
जो अरबी की सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ा मम्मी ने भी खाई थी। फिर उसके बाद छत में बैठ गए थे, किन्नू वगैरह खा रहे हैं, मम्मी लाई थी ये, और कुनाल के लिए कुरकुरे वगैरह लाई थी। और देखिए दोस्तों, अच्छी धूप आई है, छत में बैठे हैं हम लोग। 12-1 बजे का टाइम होता होगा ये। धूप वगैरह अच्छी आई थी, खूब धूप सेकी थी हम लोगों ने। उसके बाद थोड़ा देर धूप वगैरह सेक के फिर हम लोग नीचे आ गए थे, मतलब शाम को ही आते हैं। तो फिर मम्मी भी शाम को आ गई थी नीचे, फिर चाय वगैरह पी थी हमने। 4-5 दिन हो गए, फिर थोड़ी देर में तो 2 दी थी, कह रहे थे, कह रहे हो ना। दिन में खूब धूप वूप सेकने के बाद शाम को अंदर आ गए थे हम लोग। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने सब्ज़ी वगैरह बनाने की तैयारी कर दी थी। पनीर बनाया था मैंने कल, उस दिन सॉरी, क्योंकि बहुत दिनों में आई थी मम्मी, मम्मी को भी बहुत पसंद है, तो मटर पनीर, साथ में पत्ता गोभी की सब्ज़ी। और रोटियां तो हमारे पास ज़्यादातर मड़वे की चली हैं आजकल। मड़वा थोड़ा गांव से भी दिया था, हमारी दोली से भी, और धारचो वाले बूबू ने दिया है दोस्तों, जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो उन्होंने दे दिया था मैं मड़वे का आटा भी, और थोड़ा मक्के का आटा भी दे दिया था, तो बहुत चल गया हमारा उनके प्रसाद। और दोस्तों देखिए, मम्मी ये जाने की तैयारी कर रही है, क्योंकि दवाई वगैरह नहीं लाई थी, तो हल्की सी तबीयत भी इसकी थोड़ा, मम्मी की थोड़ा ख़राब होने लग गई थी, क्योंकि डेली दवाई वगैरह खाती हैं, तो वो भूल गई थी। तो फिर सुबह 10 बजे तक चली गई थी मम्मी। नमस्कार नमस्कार, बस 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 तुम ले, बस अखबार ले। अच्छा है ना ना, अच्छा अच्छा, बस बस सही करे जाने। ठीक है फिर मम्मी, हाँ बाय। ठीक है फिर, हाँ मैं देखिए दोस्तों, फिर मम्मी भी चली गई थी, मतलब मेरे मायके की तरफ। आंसू के पापा ने छोड़ दिया था सुबह, फिर वहीं से वो अपने ऑफिस चले गए थे। तो फिर छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, लाइक्स भी आप लोग बहुत कम कर रहे हैं। और इसी के साथ आप सभी को जय श्री राम।